जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी से बनी थी और बीजेपी में है। यहाँ खेमेबाजी कोई है नहीं। रही बात जो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था, मैं बिल्कुल न्यूट्रल था, निष्क्रिय था। जिसने पंचायत करी होगी उसका कुछ मकसद होगा और वो उस मकसद को गुल खिलाएगा नहीं खिलाएगा वो जाने, समय बताएगा। जिला पंचायत प्रकरण श्यामली को लेकर मनीष चौहान द्वारा बुलाई गई स्वाभिमान महापंचायत होने में 24 घंटे से भी कम समय बचा है। तमाम सियासी लोगों की इस महापंचायत पे, स्वाभिमान महापंचायत पर जो निगाह लगी हुई है। पंचायत के मायने क्या रहेंगे और क्या पंचायत में जो दोनों गुट जाके अपनी बात रखने का कार्य करेंगे या मनीष चौहान अपने उस दर्द को बयां करेंगे जो लोकसभा चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष प्रकरण से जुड़ा हुआ उनका दर्द है। सहारनपुर भी गए, सहारनपुर में उन्होंने अपनी बात रखी और श्यामली जनपद में भी अपने समर्थकों के बीच जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि जो 10-15 हज़ार तक की भीड़ वहाँ पर जुटाई जा रही है, जिससे क्या ये पंचायत डुंडूखेड़ा में की जा रही है। पंचायत का आखिर मायने क्या है? हमारे साथ में है अभी हाल में श्यामली जनपद से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक प्रसन्न चौधरी जी हमारे साथ में बातचीत करेंगे। इनसे चर्चा इस बात की करेंगे ये जो स्वाभिमान महापंचायत जो बुलाई जा रही है, आखिर इसके मायने क्या है और जिला पंचायत प्रकरण जो उठाया गया है लोकसभा चुनाव के बाद में, इसको विराम कैसे लग सकता है। जी प्रसन्न चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज़ में। धन्यवाद भैया। पर यार एक बात बताओ तुम, पूछो सर। इन वीडियो वालों ने, यूट्यूबर ने हमारी भी स्थिति करके धरती, चाहे कोई बात ना हो उसे भी इतना बड़ा बतंगड़ बना दें, इतना बड़ा कर दें। क्या आफत आ रही है? शामली जिला पंचायत महापंचायत, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा। मैं बचने की कोशिश करूं तो मुझे घेरने की कोशिश करो। माननीय विधायक जी जब जल में ठहराव रहता है और अचानक से कोई कंकर मार देता है, प्रसन्न चौधरी के सरकार जो है कोई इस तरह का व्यक्ति जब कंकर मारता है तो उसका पता कितना जो है वो बंडा खड़ा होता है। तो प्रसन्न चौधरी हमारे साथ में है जो है इस जिला पंचायत वाले प्रकरण में जो है साथ में लगा के जो कंकर मारने का कार्य। तुम तेज तो बहुत हो। अरे तुम्हें तो कंकर दिख रही, ये तो ठराव है, बिल्कुल ऐसा शिथिल हुआ पड़ा है। कंकर महापंचायत कब हुई यहाँ पे यार? ये तो आपने ये तो महापंचायत। अच्छा एक बात बताइए, यदि किसी का मुद्दा है वो बताएगा क्या है क्या नहीं है। मेरी नजरों में यहाँ ऐसा कोई मैटर है नहीं। महापंचायत भी नहीं हो रही है मेरी नजरों में, ऐसा कुछ मैटर है नहीं। महापंचायत भी नहीं हो रही, मुझे नहीं पता हो रही होगी। आपको जानकारी भी नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं पता हो रही होगी। श्यामली जनपद की राजनीति से वास्ता नहीं? मेरा राजनीति से वास्ता है, मैं राजनीति में रिस्क रखता हूँ और हमेशा राजनीति की उसमें रहता हूँ। जब मैं विधायक हूँ तो राजनीति में क्यों नहीं करूँ। तो लेकिन इतनी बड़ी जो है बराबर के जनपदों में जो है इस बात को जो है बड़ी चर्चाएं हैं और निगहबानी लगी है। कम से कम मंडल सहारनपुर के लोगों की जो है पंचायत में आखिर निकल के क्या आएगा, मायने पंचायत के क्या है? आप जिक्र कर रहे हो पंचायत का, तो पंचायत जो कर रहे हो उनसे पूछो, हमें क्या मतलब है? हमें तो कुछ हमारे पास पंचायत श्यामली जनपद के जो जिला पंचायत प्रकरण को लेकर हो रही है, तालाबंदी जो की है और प्रसन्न चौधरी से मुझे मेन भूमिका। मुझे नहीं लगता जिला पंचायत को लेकर हो रही हो। नहीं, मनीष चौहान ने कितनी पंचायत अब से पहले की है? जिला पंचायत में कोई इशू ही नहीं है, बल्कि जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी से बनी थी और बीजेपी में है और वो अब और भी ज्यादा मजबूत हुई है। मजबूत इसलिए हुई है, एनडीए गठबंधन का हिस्सा राष्ट्रीय लोकदल भी है और राष्ट्रीय लोकदल का साथ उसके साथ है, वो और मजबूत हुई है। एक कहावत है कि जय कांटा का खुद से ना निकाला जाए तो यह किसी को बुला लिया जाता है, ले भाई मेरा कांटा निकलवा दे। प्रसन्न चौधरी ने ऐसे कोई कांटा निकालने का कार्य किया है क्या? ऐसा कुछ नहीं आपको महसूस हो रहा होगा या किसी और को महसूस हो रहा होगा। विपक्ष की राजनीति प्रसन्न चौधरी करते थे अब से पहले। जिला पंचायत चुनाव में भी आप जब विपक्ष में रहे और अपना कैंडिडेट भी आपने लड़ाने का कार्य किया है, लेकिन अब जैसा जो राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन भाजपा के साथ हुआ है, तार तो जो प्रसन्न चौधरी का बना है और इसमें जो इन्होंने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष को अपने खेमे मिलाने का कार्य किया। यहाँ खेमेबाजी कोई है नहीं। रही बात जो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था, मैं बिल्कुल न्यूट्रल था, निष्क्रिय था और उसके दो रीज़न थे। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं कोरोना से ग्रसित था, मैं आ ही नहीं रहा था। दूसरा रीज़न था कि मैं साझा सभी लोगों का, सभी पार्टियों का जिला पंचायत अध्यक्ष था सपा के खिलाफ
और जब जिला पंचायत अध्यक्ष मैंने पूरा कर लिया, उसके बाद मुझे पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी थी। उसका रीजन ये था कि मैं न्यूट्रल था, मुझे कोई सरोकार नहीं था इस बार नहीं था अध्यक्ष से जी। और मैं इतना आपको बताता हूँ कि यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी की बनी थी, मधु गुज्जर, और वो आज भी बीजेपी में है। और सपा लोकदल उसके खिलाफ थे, वे खिलाफ लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए थे। और वो जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी की बनी थी, बीजेपी की है, बीजेपी की रहेगी। और अब वो और ज़्यादा मजबूत हुआ है। उसका मजबूती का कारण है राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से होना। जब गठबंधन हो गया है और वो हर प्लेटफॉर्म पे यदि गठबंधन हमारा चलेगा, एमपी में भी चलेगा, विधायक में भी चलेगा, जिला पंचायत में भी चलेगा, नगर पालिका में भी चलेगा, निचले जो चुनाव होंगे गन्ने के होंगे वहाँ भी चलेगा, तो इसमें क्या दूसरी बात, कोई नई बात तो है नहीं। नहीं तो फिर दिक्कत कहाँ से आ रही है? नहीं दिक्कत है ही नहीं। आपको दिक्कत लगती है, हमें दिक्कत नहीं लग रही। नहीं, आपकी बात थोड़ा नहीं कर रहा हूँ मैं। तो जिन्हें दिक्कत होगी वो बताएंगे क्या दिक्कत है। आप कभी जो जैन चौधरी के दरबार में जाते हो, कभी जो है बाबा के दरबार में जाते हो, बड़ी सक्रिय लोग। आदरणीय जैन चौधरी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। उनके ही आशीर्वाद से मैं आज विधायक हूँ, तो मेरा नेता है, मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ। और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के हम अनुयायी लोग हैं, किसान लोग हैं, तो मैं आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी से क्यों नहीं मिलूँगा? एक बार नहीं 10 बार मिलूँगा, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। रही बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो जब हम विपक्ष में थे तो हमारा कोई संपर्क नहीं था। जैसे जैसे हमारा गठबंधन हम उनके नज़दीक आए, उनकी आदतों से रूबरू हुए, हमें ऐसा लग रहा है कोई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वे हर जनप्रतिनिधि से मिलना चाहते हैं। पहले हमें ऐसा लगता था, एकदम हुआ सा लगता था, चलो भाई ये तो मिले ही नहीं। लेकिन वो हर व्यक्ति से मिलना, जनप्रतिनिधि से मिलना चाहते हैं, उसकी समस्याओं को पूछते हैं खुद और उनका सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं, समाधान करते हैं। तो इसमें क्या, हमें तो अच्छा लग रहा है। मैं 3-4 बार मिल लिया, मैं तो फिर जाऊंगा, फिर मिलूंगा, जो मेरी समस्याओं को फिर रखूंगा, और वो सोल्व भी करते हैं। बिगड़ी व्यवस्थाओं की बात हो रही थी कि जब मधु गुज्जर की जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी, किस तरह की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी? आप नजदीक से एक बात 10 पर पूछ रहा, जो व्यवस्था वो व्यवस्था परसों तरसों उसका कोई इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उसने खुद बता दी। मैं क्या बताऊँ, रूबरू होकर बताया, सबके सामने है, आपके सामने भी होंगे, आपने भी देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो उसके पास जाके मधु से पूछो, वो बता देगी। चलिए, गुल क्या खिलाएंगे जय स्वाभिमान महापंचायत? क्या लगता है आप सियासी लोग हैं जय? जिसने पंचायत करी होगी उसका कुछ मकसद होगा, और वो उस मकसद को गुल खिलाएगा नहीं खिलाएगा वो जाने, समय बताएगा। दूसरी बात, मैं हमेशा पंचायतों का समर्थन करता हूँ, क्योंकि पंचायत जो है हमारी एक परंपरा का हिस्सा है। जब हम हुक्के में बैठते थे, पहले क्या होता था, कोई न्यायालयों में उसमें विश्वास नहीं करते थे इतना, तो कोई प्रकरण यदि हो जाता तो पंचायत उसे सोल्व कर लेती बैठ के। तो पंचायत कोई फरमान भी देती थी, उसको सब माने जाता था, ओके की बात चलती थी। तो मैं तो पंचायतों का समर्थन करता हूँ। यदि कोई इशू है वे पंचायत कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई इशू उनके दिमाग में होगा और पंचायत हो रही है, उसमें कोई बड़े बुजुर्ग आवेंगे, कोई बात होगी, तो उनका कोई फरमान होगा, तो हम जैसा व्यक्ति यदि कोई हमारे भी मतलब हमारी कहीं गलती होगी, कुछ होगा, हमें भी कोई बताया जाएगा, तो उस बात को हम भी मान लेंगे। लेकिन मुझे जो एहसास हो रहा है, शायद पंचायत ना होकर रैली होगी। अच्छा, रैली हो रही है, शक्ति प्रदर्शन आप कहना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि दोनों पक्षों की बात जैसे सुनी जाएगी वहाँ पे इस पंचायत में, स्वाभिमान पंचायत में? मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं, जो होगा वहाँ जग जाहिर होगा, पता चल जाएगा। पर जो मैंने परसों तरसों और 2-3 दिन से जो मैं वीडियोज देख रहा हूँ, उससे मुझे जो महसूस हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, लोगों की सुन रहा हूँ, वे सब लोग तो यही कह रहे हैं कि ये तो सपा वाले लोग इकट्ठे होकर अपनी रैली। नहीं, सपा में कौन है? मैं तो ये सुना है कि कुछ लोग, सपा में कौन है मुझे नहीं पता, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके साथ गए हैं, उन्होंने पंचायत रखी है। मुझे तो ये मतलब जो रैली है मनीष चौहान के, बाकी जो है लोग बाग सपा के, मुझे नहीं पता। एक नए विवाद आप लोगों की सुनी हुई बता रहा हूँ, मुझे ऐसा पता चला, आपने भी देखी होगी, क्या है वो तो हो सकता है। एक परिवार के लोगों में जो है विवाद छेड़ दिया। नहीं, परिवार के विवाद कैसे होता है? देखो, एक बिरादरी एक परिवार की तरह ही होती है, एक कुल की तरह ही होती है। नहीं, विवाद कुछ नहीं है। मैं हमेशा ना धर्म की बात करता, ना बिरादरी की बात करता, मैं किसान की बात करता हूँ। मेरे नेता किसान की बात करते हैं। यहाँ कोई बिरादरीवाद है ही नहीं, हमारे जिले में बिल्कुल नहीं है, और कोई बनाना चाहता होगा। उम्मीद है कि जो है इस विवाद पे जो है पूर्ण विराम लग जाएगा। नहीं, विवाद जब है ही नहीं, पूर्ण विराम लगा हुआ है।
पूर्ण विराम लगा हुआ है। विवाद मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट बता रही है आप। हमारे जिले में कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है, यह बड़ी शांति से जिला चल रहा है। सब लोग स्वाभिमान बैठते हैं। महापंचायत हो रही है बस। पता नहीं स्वाभिमान है, कौन सा स्वाभिमान, किसका स्वाभिमान, कहाँ से स्वाभिमान, क्या स्वाभिमान है। चलिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप जो है जिस बात को, जिस मुस्कुराहट से आप कुछ बताना चाह रहे हैं, उस बात को जो है दर्शक भी समझ रहे हैं कि प्रसन्न चौधरी अंदर ही अंदर कुछ गुल खिला रहे हैं। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।